देखिए, ये तो पूरा बुलडोजर पॉलिटिक्स एक विशेष कम्युनल एंगल से कर रहे हैं, कानून के एंगल से नहीं। जब कम्युनल एंगल आ जाता है, बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसमें कानून का भी धज्जे उड़ाए जाते हैं। एक नागरिक की भी जो व्यक्तिगत अधिकार है। मेरे प्रिय साथियों, अगर संसद के अंदर कमजोरी है तो ये सड़क की मजबूती हमारे देश को बचाएगा। हमेशा ये सड़क की मजबूती, ये एकता की मजबूती, ये संघर्ष की मजबूती ने हिंदुस्तान को बचाया। ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಜಹಾಂಗೀರ್ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನೆಲಸಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇದೀಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಿಪಿಎಂ ಪಾಲಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋ ನಾಯಕಿ ಬೃಂದಾ ಕಾರಟ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ ಮುಂದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಬೃಂದಾ ಕಾರಟ್ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದರು. ಬೃಂದಾ ಕಾರಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಹಾಂಗೀರ್ಪುರಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸಿಪಿಐಎಂ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದರು. 74ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಬೃಂದಾ ಕಾರಟ್ ತೋರಿದಂತಹ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಜನಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. जी, हम लोग यहाँ हमारे पार्टी सीपीआईएम की तरफ से हमें जो हमारे लॉयर है सुरेंद्र नाथ जी, एआईएलयू के प्रेसिडेंट है, वो कपिल जी और दुष्यंत दवे जी वहाँ सुप्रीम कोर्ट पे स्पेशल मेंशन किए थे और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विजडम में उन्होंने यथास्थिति बनाए रखें, स्टेटस को, उसके ऑर्डर दिया। कल हियरिंग होगी। तो उस बीच में मैंने सोचा, क्योंकि पता चला कि बुलडोज़र अभी भी चल रहा है 10:45 के बाद, तो हम लोग, मेरे साथ हमारे सारे कॉमरेड्स यहाँ हैं, हम लोग सब तुरंत जहांगीरपुरी आए। जब मैं यहाँ आई, मैंने अपने आंखों से देखा कि बुलडोज़र चल रहा था। तो क्योंकि कोई ऑफिसर दिखाई नहीं दिया, मुझे खुद ही बुलडोज़र को रोकना पड़ा और मैंने कहा मेरे पास लॉयर्स के इंस्ट्रक्शंस है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, तो तुरंत रोको। तो जब मैं वहाँ खड़ी हो गई अपने साथियों के साथ, तो उनको रोकना ही पड़ा। जैसे आप ये देख लो, तोड़फोड़ जब हो रही है तो उन्होंने देखा नहीं किसके कौन लीगल है, क्योंकि बहुत से डीडीएस ने अलाउड की दुकानें हैं, उनको भी तोड़ा गया। तो इसको आप कैसे देख रहे हो? देखिए, ये तो पूरा बुलडोजर पॉलिटिक्स एक विशेष कम्युनल एंगल से कर रहे हैं, कानून के एंगल से नहीं। जब कम्युनल एंगल आ जाता है, बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसमें कानून का भी धज्जे उड़ाए जाते हैं। एक नागरिक की भी जो व्यक्तिगत अधिकार है उसका भी, मतलब अपने को डिफेंड करने के, मान लो मैं इंक्रोचर हूँ, एक कानूनी प्रक्रिया है, उसका भी धज्जे उड़ाकर बुलडोज किया। तो जब हम यहाँ आए और रोक लिया था, तब सीनियर ऑफिसर्स आए, मैंने उनसे बातचीत की, दिखा दिया मैंने अपने लॉयर्स के इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद उन्होंने रोक लिया। तो उनसे भी हमने बात, वो ये कहते कि 2 साल से तो हमारी ईद इसलिए नहीं मान रही थी क्योंकि लॉकडाउन था, तो काम पे असर रहा। अभी जो पूरा सामान उठाया है उसकी वजह से इस साल की ईद भी गई। थोड़ी सीरियस मार्जिन आ रही है। मैं ये कहूँगी, ये मैंने आपको पहले ही बताया, कम्युनल एजेंडा से लिया गया है, इसलिए कोई इसमें मानवता की कोई बात नहीं है, इसमें कोई कानून की बात नहीं, इसमें कोई संविधान की बात नहीं, इसमें कोई व्यक्तिगत, आज इनके ऊपर है, कल किसी और के ऊपर होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश को लागू करने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ आई। अभी रुक गया है, अभी हम लोग सब डिस्कस करेंगे हमारी पार्टी में बैठकर कि आने वाले दिनों में इस अन्याय के खिलाफ आम लोगों को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी कम्युनिटीज के एक साथ मिलकर, एक होकर अपने बुनियादी अधिकारों की लड़ाई को लड़ें। बस, थैंक यू।